नमस्कार। अक्सर हम सबको ये लगता है ना कि हम जिस दौर में जी रहे हैं वो बड़ा मुश्किल दौर है, बड़ा कठिन है। पर क्या ये सच में ऐसा है? या फिर असली मुश्किल, असली कठिनाई कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर है? संत कबीर का ये दोहा आज के समय में बिल्कुल फिट बैठता है ना। मतलब एक ऐसी फीलिंग कि यार दुनिया में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। यहाँ अच्छे लोगों की, सही लोगों की कोई कदर ही नहीं है। तो चलिए आज इसी बात को जरा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसी बात को पकड़ते हैं। कबीर के इन शब्दों के पीछे जो एक एहसास छिपा है कि आखिर ऐसा लगता ही क्यों है कि हम एक बहुत ही मुश्किल दौर में जी रहे हैं। दोहे को देखें तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि आज का जमाना कुछ ऐसा हो गया है जहां सच्चाई, सादगी, अच्छे आचरण इन सब का कोई मोल ही नहीं रह गया है। मतलब जो इंसान सच्चा है, जिसने त्याग किया है, जो ज्ञानी है, उसकी कोई पूछता ही नहीं है। न कोई उसकी बात सुनता है, न कोई उसके जैसा बनना चाहता है। और ऐसा लगता है जैसे पूरे समाज ने ही अच्छी बातों को छोड़कर बुरी बातों को, अवगुणों को अपना लिया हो। तो सवाल ये उठता है कि ये जो बुरा समय है जिसे हम सब कलयुग कहते हैं, आखिर ये है कहाँ? क्या ये बाहर की दुनिया में है या फिर हमारे अंदर ही कहीं छिपा है? देखिए होता क्या है ना, हम अपनी परेशानियों के लिए, अपनी मुसीबतों के लिए फट से समय को दोष दे देते हैं। कह देते हैं अरे समय ही खराब चल रहा है, या भाई कलयुग है और क्या होगा। पर सच पूछिए तो ये अपनी जिम्मेदारी से भागने का एक बड़ा आसान तरीका है, एक चालाकी है। हम अपने अंदर झांकने के बजाय बाहर किसी पर सारा इल्जाम डाल देते हैं और फ्री हो जाते हैं। तो फिर से वही सवाल, आखिर ये मुश्किल दौर, ये कलयुग है कहाँ? क्या ये कोई ऐसी चीज है जो आसमान से गिरी है, या किसी कैलेंडर पे लिखा है कि भाई आज से कलयुग शुरू? इसका जवाब ना बहुत सीधा और सरल है। ये जो कलयुग है ये हमारे भीतर ही चल रहा है। ये कोई बाहर की दुनिया का दौर नहीं, बल्कि ये हमारे अपने मन की सोई हुई हालत है। कलयुग को अगर समझना हो तो ऐसे समझिए, ये वो बेबसी है, वो लाचारी की फीलिंग है जब हम ये मानकर बैठ जाते हैं कि अरे अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। जिस पल, जिस मोमेंट हम ये सोच लेते हैं कि हालात हमारे हाथ से निकल गए हैं, बस उसी पल हम एक अंधेरे में गिर जाते हैं। और सच कहूं तो यही असली कलयुग है। अच्छा, अब आते हैं उन 3 किरदारों पर जिनका जिक्र कबीर ने अपने दोहे में किया था, कामी, क्रोधी और मस्खरा। सोचने वाली बात है कि समाज आखिर ऐसे लोगों का आदर करता ही क्यों है? तो सबसे पहले बात करते हैं कामी की, यानी वो इंसान जो वासना में, भोग विलास में डूबा हुआ है। अब सवाल यह है कि समाज उसे सम्मान क्यों देता है? क्योंकि वो इंसान भोग विलास को एक आर्ट की तरह पेश करता है, और समाज जिसकी अपनी हजारों इच्छाएं दबी हुई हैं, वो उसे एक हीरो की तरह देखता है। उसे लगता है कि इस आदमी में वो हिम्मत है जो हम में नहीं है। इसके बाद आता है क्रोधी, मतलब गुस्से वाला इंसान। देखिए आज का समाज ना अंदर से बहुत डरा हुआ है, और इसी डर की वजह से जो इंसान अहंकार में भरकर गुस्सा दिखाता है वो हमें बहुत पावरफुल लगने लगता है। हमें एक झूठी तसल्ली मिलती है कि अरे इसका गुस्सा हमें बचाएगा, हमें सुरक्षा देगा। और हम इतनी बड़ी गलती कर बैठते हैं कि विनम्रता को कमजोरी और गुस्से को ताकत समझने लगते हैं। और फिर तीसरा है मस्खरा। ये वो है जो चापलूसी करके या सस्ते मनोरंजन से हमारा ध्यान असली मुद्दों से भटकाता रहता है, और हम उसे अपना सबसे बड़ा दोस्त, अपना शुभचिंतक मान बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हम जिंदगी के गहरे सवालों से, सच्चाई का सामना करने से डरते हैं। और मस्खरा हमें हंसा हंसा कर, हमारा मनोरंजन करके ये भुला देता है कि जीवन में कुछ गहरा, कुछ खोजने जैसा भी है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी चुनाव पर लाके खड़ा कर देती हैं, एक चॉइस, सुविधा और मुक्ति के बीच। और सच तो यह है कि हम सब कहीं ना कहीं इसी दोराहे पर खड़े हैं। देखिए बात ना बहुत सीधी सीधी सी है। जो साधु है, जो सच्चा इंसान है, वो हमें चुनौती देता है कि जागो, अपनी नींद से बाहर निकलो। और वहीं दूसरी तरफ ये तीनों हैं, कामी, क्रोधी और मस्खरा, ये हमें आराम देते हैं, सुविधा देते हैं कि अरे सोए रहो, इसी अंधेरे में पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चुनना हमें है। तो अपने सामने 2 रास्ते एकदम साफ हैं। एक है सुविधा का रास्ता, मतलब भीड़ के साथ चलो, अंधेरे में आराम से पड़े रहो, किसी भी जिम्मेदारी से बचो और हमेशा आसान रास्ता चुनो। और दूसरा है मुक्ति का रास्ता।
इसके लिए हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। ये रास्ता है अंधेरे को चुनौती देने का, सच्चाई की राह पर चलने का, चाहे अकेले ही क्यों न चलना पड़े, और एक मीनिंगफुल, एक अर्थपूर्ण जीवन चुनने का। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। शास्त्रों ने जो 4 युग बताए गए हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उन्हें हम अपनी चेतना के, अपनी कॉन्शियसनेस के 4 लेवल की तरह भी देख सकते हैं। ये एक तरह से हमारे खुद के जागने का एक पूरा रोड मैप है। अब देखिए ये कितना सिंपल है। जब तक कोई इंसान अज्ञान के अंधेरे में बस सोया पड़ा है, उसके लिए कलयुग चल रहा है। फिर जब उसे ये एहसास होता है कि नहीं यार कुछ तो करना पड़ेगा, तो समझिए उसका द्वापर युग आ गया। और जब वो कुछ करने के लिए कमर कस लेता है, एकदम तैयार हो जाता है, तब त्रेता युग शुरू होता है। और फाइनली जब वो असल में प्रैक्टिस शुरू कर देता है, अपना सफर शुरू कर देता है, तो बस उसी पल उसके जीवन में सतयुग आ जाता है। तो मतलब साफ है, हमारा युग कौन सा होगा ये कोई सितारे या कोई कैलेंडर तय नहीं करता। ये तय होता है हमारे अपने फैसलों से, हमारी अपनी चॉइस से। सतयुग और कलयुग ये कहीं बाहर नहीं है, ये तो बस हमारी चेतना के, हमारे मन के ही 2 अलग-अलग रूप हैं। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है जो हम सबको खुद से पूछना है, हमारा युग कौन सा चल रहा है?